माई बाप आप इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। यह क्या लगता है तेजस्वी जी? पूरी बिहार में जब आपदा आती है, सड़क दुर्घटना घटती है, कोरोना काल था, बाढ़ था, कौन आया? पप्पू यादव। किसी का बेटी का शादी करना है, अर्थ की जरूरत है तो पप्पू यादव। किसी बेटा का मेडिकल में करना है तो पप्पू यादव। किसी को दिल्ली एम्स में भर्ती करना है तो पप्पू यादव। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पप्पू यादव। यादव मतलब तो लालटेन होता है। यादव मतलब आप पप्पू यादव। क्या में पूर्णिया तो अभी झांकी है, 2025 अभी बाकी है। क्या आपका यादव मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा, आपका बांधा हुआ मजदूर है क्या? तेजस्वी यादव का लोग वोट करेंगे? अरे बिना खाएगा मुर्गा दारू किसी का, लेकिन वोट देगा कैंची का। पूर्णिया के धरती पर तेजस्वी यादव को औकात पता चल गया है। और ये पप्पू यादव के साथ जो किए हैं तेजस्वी यादव, उसको तो अभी झांकी है, उसका प्रभाव पूरे लोकसभा पर पड़ेगा। अब हम गरीब हैं तो मेरा बेटा आपको प्राइवेट सरकारी में पढ़ेगा, अब पैसा वाला का बेटा प्राइवेट में पढ़ेगा। ये कहाँ का नियम है? अरे मोदी जी आप 10 साल रहे, एक शासन लाइए ना। हम लोग लगातार पूर्णिया में बने हुए हैं। कल तेजस्वी यादव का रोड शो था तो आज पप्पू यादव का रोड शो है। प्रचार का आज आखिरी दिन भी है। तो इस बार पूर्णिया में क्या होगा? कुछ युवा हमसे जुड़ेंगे, पूर्णिया की जनता है ये लोग। क्या नाम हुआ भैया? अवधेश कुमार यादव। यादव जी हैं जी। लालटेन जलाइएगा? नहीं, इस बार पूरे पूर्णिया में कैंची कैंची चलेगा। लालटेन नहीं जलेगा? लालटेन तो बत्ती के काट दिया है कैंची से। यादव मतलब तो लालटेन होता है। यादव मतलब आप पप्पू यादव। पप्पू यादव। यादव मतलब पप्पू यादव। कोई समीकरण नहीं चलेगा? कोई समीकरण नहीं चलेगा। यादव मतलब पप्पू यादव। पूर्णिया में? पूर्णिया तो अभी झांकी है, 2025 अभी बाकी है। बाकी है। बदला लेंगे? पूरे बदलाव लेंगे। यह भ्रष्टाचारियों से बदलाव लेंगे। आपने आते हैं पूर्णिया में जनसभा करने के लिए और कहते हैं माई बाप आप इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। यह क्या लगता है तेजस्वी जी? क्या आपका यादव मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा, आपका बांधा हुआ मजदूर है क्या? क्या है? आप याद कीजिए वह दिन जो पप्पू यादव की बदौलत आपका पिताजी ने विपक्ष में नेता रहा था। याद कीजिए वह दिन जिस समय 1990 की दशक था, उस समय पप्पू यादव की बदौलत आपका पिताजी बिहार का चीफ मिनिस्टर बना हुआ था। क्या दिया पप्पू यादव को? आपने क्या दिया पप्पू यादव को? कभी एक मंत्री नहीं बनाए? क्या दिए? पूर्णिया में 3 बार सांसद बने पप्पू यादव, 4था बार इतिहास रचने जा रहा है पूरे भारत में। इस बार निर्दलीय है। निर्दलीय है ना, तो इतिहास रचने जा रहा है पूरे भारत में। आप पता कीजिए ना भैया, 90 में भी निर्दलीय लड़े हुए थे। 90 में लड़े हुए थे निर्दलीय। सर वो वक्त अलग था, अब दौर है पैसा का। बहुत पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा का चुनाव है, करोड़ों लगते हैं इसमें। भैया पैसा नहीं काम करेगा वहाँ। पप्पू यादव का जहाँ आंधी चलता है ना, जहाँ पप्पू यादव का सलाब उमड़ता है ना, वहाँ कोई पैसा धन दौलत नहीं काम करेगा। तेजस्वी यादव का लोग वोट करेंगे? अरे बिना खाएगा मुर्गा दारू किसी का, लेकिन वोट देगा कैंची का। एक वोट। आपको बताइए तेजस्वी यादव क्या दिन से रहे हैं पूर्णिया में? 3 दिन लगातार। तेजस्वी को औकात पता चल गया पूर्णिया के धरती पे। मैं पूर्णिया को धरती को प्रणाम करता हूँ। पूर्णिया के धरती पर तेजस्वी यादव को औकात पता चल गया है। और ये पप्पू यादव के साथ जो किए हैं तेजस्वी यादव, उसको ये तो अभी झांकी है, उसका प्रभाव पूरे लोकसभा पर पड़ेगा। सुनिए ना, तेजस्वी यादव जी प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं, पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं। कौन सी का प्रतिष्ठा का विषय? एक मिनट, कौन सी का प्रतिष्ठा से विषय? क्या आरजेडी में उम्मीदवार वहाँ नहीं था? आरजेडी में उम्मीदवार नहीं था। आपको किसी से भगा के लाइए और सिंबल दे दीजिए और जीत कर जाएगा, दूसरे पार्टी में चल जाएगा। आप क्या बात करते हैं? आप मन से कहते हैं इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मतलब क्या होता है भैया? मतलब क्या होता है? क्या यादव आपका बंधुआ मजदूर है? बंधुआ मजदूर नहीं रह गया तेजस्वी यादव जी। हम लोगों ने कल तेजस्वी यादव को मुंह पे बोले कि पूरे बिहार में अब जीरो और पूर्णिया 5 लाख से पप्पू यादव पूर्णिया से जीत रहा है। पप्पू यादव जिंदाबाद है। नाराजगी है जिस प्रकार से पप्पू यादव जी को उम्मीद थी कि इंडिया से टिकट मिल जाएगा, लेकिन आखिरी दौर में अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया गया। निर्दलीय वो लड़ने का मजबूर है। उनका अपना पार्टी था, उसको विला कर दिए। न वो इधर के रहे न उधर के रहे। अंत में उन्होंने सड़क का रास्ता चुना है। सफलता मिल जाएगी आप लोग? जी। देखिए पप्पू यादव, आप याद कीजिए भैया कि पूरे बिहार में, यह तो पूर्णिया की धरती है, पूरे बिहार में जब आपदा आती है, सड़क दुर्घटना घटती है, कोरोना काल था,
बार था, कौन आया? पप्पू यादव। किसी का बेटी का शादी करना है, अर्थ की जरूरत है तो पप्पू यादव। किसी बेटा का मेडिकल में करना है तो पप्पू यादव। किसी को दिल्ली एम्स में भर्ती कराना है तो पप्पू यादव। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पप्पू यादव। कोरोना काल में सब नेता कहाँ थे? तेजस्वी यादव जी से पूछिएगा कि आप तो दिल्ली भाग गए, और एक सुशील मोदी हाफ पैंट पहन करके बाढ़ में भाग चुके थे, और पप्पू यादव ने उन्हें गार्ड को भी पानी पिलाया, सुशील मोदी को भी पानी किया। जनसेवक कौन हुआ? और आज पूर्णिया में किसको पानी पिलाएंगे? पूर्णिया में, अरे पूर्णिया में आंधी चल रहा है। संतोष कुशवाहा हो या एनडीए का गठबंधन का हो या इंडिया गठबंधन का, जमानत जब्त कर देगा पूर्णिया का जनता। क्या नाम हो आपका? मैं संजीव नीरज। कहाँ से हैं? मधुबनी। आप लोग प्रचार करने आए हैं? हाँ, निश्चित। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो हम यहाँ का पर्यवेक्षक भी रहे हैं, श्रीनगर प्रखंड का। हाँ, बहुत पहले से आते जाते रहे हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी आए, ताबड़तोड़ भाषण दिए, बोले राम मंदिर बनवाए हैं 500 साल से। बात करिए। बोलिए बोलिए। या तो केंद्र या बिहार, चाहे जिसकी सरकार रहे, यहाँ पर केवल पप्पू की सरकार रहेगी। पूर्णिया ने जनता ने मन बना रखा पप्पू यादव मन बना रखा है जनता। अब गठबंधन हो चुकी है, किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की सुनने वाली की भी नहीं। पूरी मोदी क्या है? मोदी तोप है क्या? बोलते हैं ऊपर देखिए, मोदी देखिए। अरे ग्रेजुएट आदमी ऐसे इंडिया में रोड पे घूम रहे हैं, बेरोजगारी दूर करो ना। वो जो बोल देगा हम समझ लें क्या? मेरा ठेकेदार बन के बैठा हुआ है क्या मोदी? वो जो बोल देगा चमका दिए हैं। अरे चमका दिए, जिसके लिए चमकाए हैं वो जाने। भाई पूर्णिया वाले के लिए पप्पू चमका रखा है, मंदिर बना दिए हैं, युवा को अग्निवीर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले रोजगार पैदा कर दीजिए। अग्निवीर कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ में आती है, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ। उनकी समझाने से हम लोग समझते हैं। आज तक मोदी ने यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पप्पू फैक्टर है। जनता की सहानुभूति की पर भी भारी पड़ जाएंगे। मोदी यहाँ किसी का, हम तो बोले आपको, बिहार और केंद्र की सरकार का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। यहाँ पप्पू की सरकार चलेगी। और नजरें हैं सर नामांकन से पहले मैंने यही बात बोला, नामांकन से पहले एक अभिमन्यु की भूमिका में इन्होंने चक्रव्यूह में फंसाया। वो कलजुग का अभिमन्यु था, पप्पू जी हैं। चक्रव्यूह में घुसना और निकलना दोनों जानते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, अब वो अर्जुन के भूमिका में आ गए हैं और उसका लेवल बदल गया है। और देखिएगा आप 26 के बाद, आप 4 जून को हमसे बात करिएगा, डिबेट करिएगा यहाँ किस तरह। ये सीट पक्की है। एगो चीज बताइए, आप जो बोले मोदी जी 18 साल का युवा को आप अग्निवीर में देते हैं, अब 22 साल में रिटायरमेंट कर देते हैं, और आप कहते हैं 75 साल की उम्र में मुझे मौका दीजिए। वो कौन मौका? कौन मौका आपको दे? आपने 2014 में किस मुद्दा पर चुनाव लड़े थे? 15 लाख रुपया खाता में मिला महोदय, आपको भी मिला? हमको तो नहीं मिला। बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाए। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। बीजेपी ज्वाइन करके भी नहीं मिलेगा। और बताइए, इन्होंने बोला था क्या? 2 करोड़ लोगों का रोजगार यानी नौकरी प्रत्येक वर्ष मिला। चावल गेहूं जो दे रहा है मोदी जी, ये अपने बाप घर से दे रहा है कि हम ही आपका पैसा के टैक्स से दे रहा है? ये अपने बाबूजी के घर से नहीं ना दे रहा है। ये तो क्या कहते हैं, हम तो उठाएंगे झोला चल देंगे। मतलब क्या होता है? आप देश को, आप देखिए, जिस समय कांग्रेस की शासन थी उस समय देश कहाँ था, अभी देश कहाँ है? देश पे कितना कर्ज हो चुका है बताइए आप लोग। देश चमका भी तो रहे हैं। तो क्या चमकाएगा? दुनिया में डंका बोल रहे हैं, बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, है ना, पूरे देश में डंका बज रहा। कहीं डंका नहीं बजेगा। देखिए, डंका बजने से कहीं कुछ नहीं होगा। किसी को बेटा को एडमिशन कराना है तो पप्पू यादव, क्यों नहीं मोदी जी करा देता है? बताइए, आप हम गरीब हैं तो मेरा बेटा आपको प्राइवेट सरकारी में पढ़ेगा, अब पैसा वाला का बेटा प्राइवेट में पढ़ेगा। ये कहाँ का नियम है? अरे मोदी जी आप 10 साल रहे, एक शासन लाइए ना, क्यों नहीं लाए जी? एक एजुकेशन लाइए ना, एजुकेशन कहाँ नहीं लाए? मोदी जी आपका 14 वाला झांसा में, 19 वाला झांसा में जनता नहीं पढ़ने वाला है, ये जान लीजिए। और इस जो मोदी जी देते हैं ना, जो इस बार 400 पार, तो 400 पार कौन चीज नहीं जानकारी है? 400 पार होगा डीजल, कड़वा तेल, 400 पार। अरे आप ठीक सुने नहीं, सीट होगा। सीट नहीं होगा,
सीट तो इसको 3 अंक में नहीं मिलेगा पूरे भारत में, 3 अंक नहीं पहुंचेगा। अब देखिएगा ना, युवा बोल रहा है जी, युवा बोल रहा है। यही युवा बनाया था 14 में उनको। जी, हम भी युवा थे। जो युवा बनाता है, यह युवा उखाड़ कभी फेंकना जानता है। क्या बोल रहे थे चाचा? दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। अब यहाँ पूरे देश में नौजवान जो है सो भूखे मर रहा है। भूखे कैसे मर रहा है? कैसे नहीं मर रहा है? लिट्टी चोखा बेचने के लिए वो कह रहा है, पढ़ लिख करके लिट्टी चोखा बेचने जाएगा। वो तो खुद मूर्ख है, उसके पास क्या डिग्री है? आरएसएस के कृपा से प्रधानमंत्री बन गए। एमए की है मोदी जी। कोई एमए तेमए नहीं, उसका पूरे डिग्री फेल है। चोर का डिग्री है, चोरी का डिग्री। क्या चोरी कर ली है? अरे उसके पास का कौन विद्यालय में पढ़ा है? कोई विद्यालय में पढ़ा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने चेयरमैन को मिल करके सर्टिफिकेट खरीदने का काम किया है। कोई नहीं है, कुछ कोई डिग्री देश तो मजबूत कर रहे हैं। कौन देश मजबूत कर रहे हैं? रोजगार नौजवान मर रहा है, आप देश चमका रहे हैं। आपका पॉकेट दुगुना हो गया, आय दुगुना हो किसका गया। आय दुगुना कैसे हो गया मेरा? अरे हम लोग तो भिकमंगा बन गए। अब भिकमंगा बनाने के लिए 4 किलो चावल, 5 किलो चावल पर महंगाई खत्म कर रहे हैं। महंगाई तो चौगुना बढ़ा दिए हैं भैया, चौगुना। पूर्णिया पेट पालना मुश्किल हो गया। आज देखिए गरीब को मर रहा है। चलिए, पूर्णिया की जनता के बीच में हमारी मौजूदगी थी। पूर्णिया की जनता क्या कह रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, किस बार पूर्णिया में क्या होगा, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पूर्णिया।